प्रियो, आज हमको आत्मिक युद्ध करना है। आज हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 12 वचन से हम बात करेंगे, जो कि हम आत्मिक युद्ध की बात करेंगे। प्रियो, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं, हमें दुष्ट शक्तियों के अधिपतियों से और दुष्ट अधिकारियों से, महादुष्ट शासकों से, स्वर्गीय क्षेत्र के दुष्ट आत्माओं से हमें आत्मिक संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वो जो दिखाई नहीं देता। आज हमको उनसे संघर्ष करना है, क्योंकि अंधकार के दुष्ट शक्तियों से जो हमें दिखाई नहीं देती है। क्योंकि प्रियो, शारीरिक युद्ध तो समाप्त हो जाता है, परंतु आत्मिक युद्ध होता रहता है। शारीरिक क्योंकि अंधकार की जो दुष्शक्तियाँ हैं, जो हमको दिखाई नहीं देती है, उनसे हमेशा हमें लड़ना पड़ता है। यानी मैं आज आपको आत्मिक रूहानी शिक्षा के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जो निम्नलिखित 5 भागों में के मैं बताऊंगा। पहला नंबर है, आत्मिक युद्ध में परमेश्वर ने हमें यीशु के द्वारा जय दी है। दूसरा नंबर है, हर विश्वासी को हर कलीसिया में आत्मिक संघर्ष युद्ध करना है, क्योंकि हमारा आत्मिक संघर्ष है। तीसरा नंबर है, शत्रु अथवा शैतान की प्रत्येक चुनौतियों का हमें सामना करना है और उनके प्रत्येक चुनौतियों को हमें पहचानना है। चौथा नंबर है, हमारे आत्मिक हथियार। और पांचवा है, आक्रामक युद्ध। पांचवा नंबर है, आक्रामक लड़ाई। हर विश्वासी को आत्मिक युद्ध करना है, बुराई अथवा पाप के विरुद्ध खड़ा होना है, जो हमारे आसपास गांव के क्षेत्र में होती है। यही हमारा आत्मिक युद्ध है। प्रियो, हम याशायाह का 54 अध्याय का 17 वचन में देखते हैं, लिखा है, जितने हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाएं, उसमें से कोई सफल ना होगा, और वह भाग होगा जो मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि हमारा आत्मिक युद्ध है, मांस और लहू से नहीं है, अलौकिक से है। हम भौतिक शास्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आत्मिक दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध हमें अधिकार व जय दिए गए हैं कि शैतान व उसकी कोशिशों को हम रोकें। प्रियो, हमें परमेश्वर के कार्य को पूरा करने से जो रोकती है, जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो शैतान की शक्तियां हैं, वह परमेश्वर के कार्य करने से हमें रोकती हैं। यह शस्त्र आत्मिक शक्तियों को तोड़ सकते हैं, क्योंकि शैतान की चतुराई के मूल्य को आप जानें। क्योंकि शैतान की मुख्य युक्ति है, शैतान की मुख्य चाल है हमको क्योंकि धोखा देना, और जो देखने में झूठा प्रभाव दिखाता है, झूठा कथन भी सत्य को मरोड़ देता है। जैसे गलत सही नज़र आता है, उसकी चतुराई और झूठी बात तथा हमारे खुले द्वार के कारण होता है। सावधान रहें। इसलिए कि हम देखते हैं कि जो आदम और हव्वा के द्वारा जो चुनौती मिली थी, और उसने आदम को पता चला तथा उसे अनुभवी ज्ञान न था, जबकि शैतान ने सत्य को मरोड़ा था और वह धोखा खा गई, उलझन में पड़ गई। उसे आदम के पास में भेज सकती थी। परमेश्वर सत्य बताता है, परंतु शैतान है, झूठ का पिता है, जो आता है चोरी करने, हत्या करने और नाश करने के लिए आता है। हमें प्रभु के अनुभवों की ज्ञान की ज़रूरत है। अगर हमें प्रभु के अनुभवों का ज्ञान नहीं है तो हम धोखा खा सकते हैं।
इसलिए सावधान रहें, मुकाबला करें। शैतान हमारे पास आए तो हम वचन को बोलें, यदि निश्चित नहीं तो यीशु के पास भेजें, अपना मुंह बंद रखें। तो दूसरा नंबर है, शत्रु के साथ वार्तालाप ना करें, जो कि धोखा देने व झूठ बोलने में निपुण है और हम उसके बात को पहचान नहीं पाते हैं। प्रियो, जब एक विश्वासी यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो सोचता है कि अब हमारी सारी तकलीफ का अंत हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि शैतान हमारे पीछे रहता है और हमारे लिए मुसीबत को खड़ा करता रहता है। इसलिए हम उसके चालों को पहचानें। इसलिए कि हम सत्य को जानें। इसलिए कि वचन में हम देखते हैं, यूहन्ना का 8:32 में लिखा है, सत्य को जाने, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम्हारे अंदर, क्योंकि जो कि तुम्हारे अंदर से बहेगा, क्योंकि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगें, क्योंकि हम देखते हैं कि शैतान का काम सदा हमें प्रभु से दूर रखना और हमें उदास करना, और एक गंभीर युद्ध में हम वह गुप्त में वार करने के लिए हमें हमारे पास आता है और गुप्त रूप में हम पर आक्रमण करता है। हमें शैतान के बारे में और मृत्यु से बचने के लिए सतर्क रहना है और अपने आप को संसार के पापों में नहीं फंसाना है। मसीह को खुश करने को ध्यान करने के लिए पूर्ण भक्ति के साथ, ताकि हम भक्ति करें, ताकि हम अयोग्य न ठहरें। प्रियो, हम मसीह को खुश करें और उसको खुश करने का ध्यान पूर्ण भक्ति के साथ हम प्रयोग करें, ताकि उसके सामने हम अयोग्य न ठहरें। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आज के लिए। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज हम प्रभु जी, हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो लोग आत्मिक युद्ध में हैं परमेश्वर पिता। शैतान की चाल उन पर चलने न पाए परमेश्वर पिता। शैतान की हर चाल को हमेशा तेरे नाम से नाकाम करते हैं और परमेश्वर पिता, उनके जीवन में जो भी अंधकार है, उस अंधकार को हमेशा तेरे नाम से निकालते हैं। दुष्ट शक्तियाँ जो उनको दिखाई नहीं देती है, उनकी सुरक्षा का हम किस आशीष देते हैं और वो बच जाएं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हमें उन भाई और बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। उनको अनुभवों की ज्ञान की ज़रूरत है परमेश्वर पिता। उनको ये अनुभव का ज्ञान हो जाए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, आपके विश्वास में कायम रहें और विश्वास के साथ बने रहें परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, शैतान से मुकाबला करने में परमेश्वर पिता सक्षम हों और हर एक परिस्थिति में परमेश्वर पिता उनके साथ रहें। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन।